तो इस गर्मा गर्म चाय के साथ मेरे चैनल पे आप लोग का फिर से सबका वेलकम है। तो आज हरिद्वार में था हमारा आखिरी दिन और ये देखो हम लोग स्नान करके सीधे रेडी होकर के यहाँ पे आ गए खाना खाने को। जब हम कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमारी सबसे बड़ी जो टेंशन होती है ना वो यही होती है कि हमें एक जो खाना होता है वो फुल वेजिटेरियन चाहिए होता है और वो अच्छा जगह मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ हरिद्वार में इसकी टेंशन थोड़ी सी कम थी क्योंकि यहाँ जो रेस्टोरेंट थे वहाँ फुल वेजिटेरियन खाना मिल रहा था और वो भी बहुत अच्छे ढंग से। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से खाना खा लिया सभी मिलके। हरिद्वार में एक जगह बहुत फेमस है मनसा माँ का मंदिर, जहाँ पे यहाँ पे लोग जो दूर दूर से आते हैं यहाँ ज़रूर जाते हैं क्योंकि कहा जाता है मनसा माँ सभी का जो मनसा होता है उसको पूरा करती है। यहाँ पर जो पहाड़ पर चढ़ने अप एंड डाउन की जो टाइमिंग है वो 2 घंटे की होगी लगभग। वो आपके चलने पे भी डिपेंड करता है कि आप स्लो चल रहे हो या फास्ट। लेकिन यहाँ पे आपको रोपवे का भी मतलब जो है मिलेगा हेल्प। अब रोपवे से भी ऊपर जा सकते हो। हम लोगों ने भी डिसाइड किया था कि हम रोपवे से ऊपर जाएंगे, लेकिन हुआ ये कि अगर आप रोपवे से ऊपर जाते हो तो आपको रोपवे पे चढ़ने के लिए वेटिंग जो है वो कम से कम 2 घंटे करनी होगी, तभी आप रोपवे से ऊपर जा सकते हो क्योंकि रोपवे पे चढ़ने की जो लाइनिंग थी वो बहुत लंबी थी। आप अगर ये मंदिर बाय फुट चढ़ोगे तो आपका अप एंड डाउन का टाइमिंग लगभग 2 घंटे होगी या उससे थोड़ी बहुत ही ज़्यादा। लेकिन आप रोपवे का सहारा लेके अगर आओगे तो उसका जो टाइमिंग होगा चढ़ने का वो करीबन 5 घंटे मतलब आपके चले जाएंगे। और उसके बाद हम लड़खड़ाते हुए कदमों से ऊपर चढ़े थे। वो लड़खड़ाते हुए इसलिए क्योंकि देखो आगे क्या होता है। यहाँ पे आंटी जो थी जिससे गुनगुन टकराई थी उनका रिएक्शन देख के तो हम डर ही गए थे कि अब कुछ बोल ना दे वो हमें। और यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत दिख रहा था, इसीलिए हम लोग कुछ थक भी गए थे और हम लोग कुछ देर यहाँ पे बैठे। और माँ को देखो, माँ तो लग ही नहीं रही कि बिल्कुल थकी हुई है। और जबकि वो हम लोग सबसे एज में सबसे ज़्यादा वो बड़ी है, फिर भी उनकी थकावट हम लोग से कम नज़र आ रही थी। और उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग चलना शुरू कर दिए और लग रहा था कि बस अब आ जाए। बहुत थका हुआ, मतलब बहुत थक चुके थे हम लोग क्योंकि हम लोग जान भी नहीं रहे थे कि आखिर ये कितना दूर है। फिर जब हमें रोपवे देख रहे थे तो हमें लग रहा था कि शायद हम लोगों को इसी से आना बेहतर होता। पर वो रास्ते में जो छोटे छोटे दुकान लेकर के बैठे होते वो लोग बोल रहे थे कि आप लोग अच्छा किए जो रोपवे के थ्रू नहीं आए, वरना अभी तो बस वेटिंग रूम में ही आप लोग बैठे रहते रोपवे करने के लिए। और ये देखो हम लोग मंदिर अंदर चले आए थे, भीड़ काफ़ी हो रखी थी। लेकिन माँ के दर्शन के बाद आपको ये सारी थकावट वकावट जो होती है वो सब मिट जाती है। लगता है बहुत अच्छा फील होता है किसी भी मतलब तीर्थ स्थल में जाने के बाद। और जब हम पूरी तरह से अच्छे से पूजा करके वापस निकले तो हमें बहुत शांति मिल रही थी। उसके बाद यहाँ पे कुछ माँ मार्केटिंग कर रही थी घर में ले जाने के लिए। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे चीज़ें थी लेने को। और उसके बाद हम लोग यहाँ से देखो वापस नीचे की ओर चल पड़े। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि यहाँ 2 रास्ते थे, एक था थोड़ा सा लॉन्ग जिसके थ्रू हम लोग आए थे और एक था शॉर्ट। लेकिन जो शॉर्ट था उससे हम लोग को सिर्फ सीढ़ी के द्वारा ही नीचे उतर सकते थे। तो राम ने डिसाइड किया कि चलो इतना लंबा टर्न नहीं लेते, इस बार जो शॉर्ट जो रास्ता है उससे जाते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया और हम लोग सीढ़ी के ज़रिए जाने लगे। ये देखो चिक्की भी सोच रही है कि अब कहाँ से जाना है। उसके बाद आप यहाँ कुछ चीज़ें ले सकते हो जैसे कि वहाँ की चूड़ियाँ वगैरह अच्छी चीज़ें वहाँ पे बिक रही थी। उसके बाद यहाँ भी हम लोगों ने कुछ मार्केटिंग किया और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट हम नीचे उतरने के लिए रेडी हो गए। और ये देखो हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे थे और उस सीढ़ियों के द्वारा उतर रहे थे। और हमारी जो अवस्था थी वो बिल्कुल, बस हम नीचे उतरने का वेट कर रहे थे कि कितनी जल्दी से जल्दी हम नीचे उतर जाएं। क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था ना कि हमारे जो पैर है ना वो सीढ़ियों के चलते दौरान कांपने लगे थे। और ये देखो गुनगुन, कैसा लग रहा है गुनगुन? तो गुनगुन को लग रहा था, वो कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि वो हंसे या रोए। उसके बाद हम लोग फिर से स्टार्ट कर दिए चलना और फिर हम रुके। मतलब यहाँ पे आप कंटिन्यू मत चलो, कंटिन्यू चलने से आपको ज़्यादा हरासमेंट होगा। आप बीच बीच में थोड़ा रुकते जाओ। और हम कुछ जूस वगैरह पी ले रहे थे बीच बीच में, जिससे हमें थोड़ी एनर्जी मिल रही थी।
ये जो एरिया पूरा जो दिख रहा है आपको ऊपर से, ये है हर की पौड़ी घाट का एरिया सारा। और हमने डिसाइड किया कि हम नीचे जाएंगे और अपने रूम में होटल में नहीं जा कर के डायरेक्ट हम गंगा घाट जाएंगे। तो सुबह की आरती जो हम नहीं देख सके थे, तो शाम को भी गंगा घाट में आरती होती है, तो हम लोग जा कर के उस आरती को मिस नहीं करना चाहते और हम लोगों ने सोचा कि हम डायरेक्ट वहीं पे जाएंगे। और ये देखो हम फाइनली नीचे उतर गए और यहाँ से डायरेक्ट हम जाएंगे हर की पौड़ी घाट। तो चलते हैं फिर। हालत खराब हो गई सब। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ गंगा आरती शुरू हो चुकी थी और हम लोग क्या बोले, मतलब जैसे ही हम वहाँ पर एंटर किए, वो सारा शंख का और घंटियों की जो आवाज़ थी, मतलब उससे लग रहा था कि हाँ अब रुक करके हमें बस ये देखना है। और हम लोग वहाँ पे रुक गए और हम लोगों ने यहाँ जो आरती होती वो हम लोगों ने देखा। तो आज हरिद्वार में आखिरी दिन था हमारा और मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था कि हम यहाँ से जाएं, क्योंकि हमें लग रहा था हम काश 1-2 दिन और यहाँ रुक पाते। लेकिन हमारे पास समय की थोड़ी कमी थी, इस वजह से हम रुक नहीं सके। पर हाँ, यहाँ पे आप आओ तो अच्छे से समय लेकर आओ, 1-2 दिन ज़रूर रुको, क्योंकि यहाँ जो शांति मिलेगी या इस तरह की जो भी जगह होती है और भी, वहाँ जो शांति मिलती है आपको, वो और दूसरी जगह कहीं नहीं मिल सकती। हम लोग और बच्चे लोग काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि थक चुके थे बहुत। देखो मेरे दोनों बच्चे किस तरह से रो रहे थे। तो उसके बाद हम लोगों ने पंडित कचौरी वाला जो है, ये रेस्टोरेंट बहुत नाम करके फेमस है, तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा खाना खाया, क्योंकि लगभग सभी का पेट भरा ही हुआ था, क्योंकि कुछ चीज़ें हम लोग खाते हुए ही आ रहे थे। तो उसके बाद ये टेस्ट किया, आप आके टेस्ट कर सकते हो, मुझे कोई ज़्यादा ख़ास नहीं लगा। आप यहाँ ये मलाई वाला दूध भी टेस्ट कर सकते हो। चूँकि मैंने नहीं पिया इसलिए मैं टेस्ट बता नहीं सकती, लेकिन राम और गुनगुन पी रहे थे तो उन्होंने कहा काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आप ज़रूर टेस्ट कर सकते हो आकर। मेरी हरिद्वार की ब्लॉग में बस आपके लिए इतना ही। होप सो सभी को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट्स ज़रूर करना। और आप अपना ख्याल रखना, और जब आपको टाइम मिले, जब आपको लगे तो आप यहाँ ज़रूर आना।